मित्रों प्रणाम। पराविज्ञान सीरीज में आपका स्वागत है। यदि आप सामाजिक विषमताओं के विश्लेषण, अध्यात्म, योग और दर्शन में रुचि रखते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा विषय है आत्मा और विविधताएं। मित्रों, इस संसार में इतने विविध प्राणियों को देखकर मन में विचार उठता है कि उनमें इतनी विविधता का कारण क्या है, उनकी शारीरिक बनावट में इतनी विविधता क्यों है और उनकी सभ्यताओं में और उनके गुणों में इतना बदलाव क्यों है। इतने विविध जीवन की इन विविध विशेषताओं का क्या कारण हो सकता है। हमारा आधुनिक विज्ञान इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता, क्योंकि वह पदार्थों का विश्लेषण तो कर सकता है, परंतु आत्मा जैसे सूक्ष्म तत्वों का विश्लेषण करना अभी आधुनिक विज्ञान की क्षमताओं से परे है। क्योंकि ये तत्व इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको डिटेक्ट करना, इनके बारे में समझना किसी भी यंत्र से संभव नहीं हो पाता। इसलिए इनका ज्ञान केवल तर्क और चिंतन के आधार पर ही किया जा सकता है। प्रत्येक प्राणी एक बहुत लंबी यात्रा करके अस्तित्व में आया है। ऐसा क्या है उसके अंदर जो उसकी यात्रा का लेखा जोखा रखता हो, जो उसके जीवन के सभी परिवर्तनों को, विशेषताओं को, संस्कृति को संयोजित करके रखता हो। ऐसा क्या है प्राणियों के अंदर जिसके कारण वे अलग अलग दिखते हैं। मित्रों, उनके अंदर एक ऐसा तत्व है जो उनके विकास क्रम को अपने संजोए रखता है और आने वाली पीढ़ियों को प्रदान कर देता है। उस तत्व का नाम आत्मा है। यह आत्मा ही है जो प्रत्येक प्राणी की विशेषताओं को अपने अंदर संजो के रखता है। इसी की वजह से ही जीवों की सारी जातियां भिन्न भिन्न दिखती हैं और जातियों में भी सारे प्राणी अलग अलग दिखते हैं। जिस वातावरण में जो प्राणी जिया, जो परिवर्तन उसके जीवन में आए, आत्मा उन्हीं परिवर्तनों को और उसके विकास को अपने अंदर समेट लेता है और आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसमिट कर देता है। आत्म तत्व इतना सूक्ष्म होता है कि एक शुक्राणु में भी उसके जीवन की सारी विशेषताएं संकलित हो जाती हैं। 12वीं सदी में हमारे आचार्य रामानुजम ने यह बताया कि पूरा ब्रह्मांड एक ही तत्व का बना हुआ है, फिर भी उसके अंदर विशेषताएं आ जाती हैं। जब वह तत्व विशेषताओं को धारण करता है तो इसे विशिष्ट अद्वैता और इंग्लिश में क्वालिफाइड मोनिज्म के नाम से जानते हैं। आत्मा ही वह विशिष्ट तत्व है जो सारी प्रकृति में विविधता भरता है, जिसके कारण से विविध प्रकार के प्राणी, पौधे, पत्तियां और फूल हमें प्रतीत होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी विकसित होते हैं। आत्मा जीवन की संस्कृति का स्टोर हाउस है। जीवन की छोटी से छोटी क्रियाओं को वह सॉफ्टवेयर के रूप में संरक्षित कर देता है। हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क आत्मा के अभाव में केवल एक पदार्थ के अतिरिक्त कुछ नहीं। अनेकों पीढ़ियों की यादें, हजारों लाखों साल के परिवर्तन, वे सभी आत्मा में सॉफ्टवेयर के रूप में संरक्षित होते हैं, जिसके कारण आगे का जीवन चलता है और आने वाली पीढ़ियों में वह सारे गुण धर्म शुक्राणु के माध्यम से ट्रांसमिट हो जाते हैं और इसी ट्रांसमिशन के माध्यम से विकास होता है। सारांश यह है कि जब इस प्रकृति का मूल तत्व ब्रह्म विशेषताएं ग्रहण कर लेता है तो आत्मा में बदल जाता है और इसी आत्मा के कारण सारी प्रकृति में विविधताएं आती हैं और सारे प्राणियों के विकास क्रम का पथ प्रशस्त होता है। जब हम किसी व्यक्ति को कहते हैं तू या अपने आप को कहते हैं मैं, तब हमारा तात्पर्य इसी आत्मा से होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी आत्मा को मैं शब्द से ही पुकारा था, क्योंकि मनुष्य के जीवन में आत्मा का महत्व सर्वाधिक होता है। शरीर तो केवल एक यंत्र है जो आत्मा की संस्कृति को सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से जीता है। इस प्रकार हजारों लाखों साल से जीवन का क्रमवत विकास चल रहा है, जिसके मूल में यही आत्मा ही है। धन्यवाद।